नमस्कार। तो आज हम फिर से एक चार्ट का विश्लेषण करने मिले हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर अपने चुनिंदा दोस्तों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो कहानी का थोड़ा-सा हम आपको क्रंच दे देते हैं कि ये जो कुंडली है, जो चार्ट है, वो एक लड़के का चार्ट है और ये फीमेल का चार्ट है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये जो है बिजनेस करते हैं, तो इनके कुछ सवाल थे। तो इनका पहला सवाल तो फाइनेंस को लेके था और रिलेशनशिप को लेके था कि शादी एंड ऑल के लिए। तो ये चार्ट इनके पास आया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जब ये चार्ट इनके पास आया तो मैंने बताया कि अगर आप किस जगह से आते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप गाँव के क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कोई ना कोई बिचौलिया होगा जो आपकी सहायता कर देगा। लेकिन बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि बिचौलियाज़ नहीं मिलते हैं। ठीक है? अब वो वाला सीन नहीं रहा कि कोई रस्सी लेगा और आपकी नाप लेके जाएगा, फिर वो वाला सिस्टम नहीं है। वो गाँव में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। ख़ैर ख़ासकर आजकल तो चीज़ें गाँव में भी पहले जैसी नहीं रही हैं। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर जो बिल्कुल ही विकसित हैं, तो वहाँ पर तो ये सिस्टम बिल्कुल ही नहीं चलता है। या तो फिर आप जानकारी में शादी करते हो या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी ऑनलाइन साइट से मिलते हो या फिर जो शादी.com और काइंड ऑफ दैट थिंग जो भी है हमारे पास। तो वहाँ से जब ये चीज़ें आई तो विदिन क्या हुआ कि चीज़ें ठीक चली। स्टार्टिंग में जब मुलाकात हुई, चीज़ें हुई तो घर वालों को भी लगा कि चीज़ें ठीक हैं, मैनेजेबल हैं, 2 चीज़ें हैं। बट बाद में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आने लगी। स्टार्टिंग मंथ्स में बातचीत होने लगी और फाइनली एक डेट आई कि अब यहाँ पर हम सगाई करेंगे और वो करेंगे। लेकिन उससे पहले उस चीज़ पे होल्ड लग गया। उस चीज़ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पर ये दोनों वर्किंग है, ये बिज़नेसमैन है, ये जॉब करती है। अब जहाँ तक इनका तो ऑनलाइन का ही वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ जॉब है और इनका अपने फादर साहब का बिज़नेस है। तो फाइनेंस को लेके भी इश्यूज़ थे और हेल्थ इश्यूज़ भी साफ चार्ट में क्लियरली शोज़ होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या दिक्कत आई होगी, कैसे क्या रहेगा। देखिए, जब आप ये चार्ट पर आप सबसे पहला तो जो इश्यू आया था वो कमिटमेंट इश्यूज़ का था। दूसरा कनेक्टिंग इश्यू। देखिए, कमिटमेंट और कनेक्टिंग इश्यूज़ आर 2 डिफरेंट थिंग, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। कमिटमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो आप रिश्ते में हो और कमिटमेंट की आपकी इच्छा है। एक कनेक्टिंग इश्यू है, जहाँ पर कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही है। जहाँ पर आप कनेक्ट होना चाहते हो लेकिन वहाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन की इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पर बातें रुक रही हैं, बीच-बीच में टूट रही है या जिस तरह से आप पहले बात करते थे, अगर रिश्ता पुराना है तो उसमें अगर कनेक्टिंग इश्यू आ रहे हैं तो मतलब पहले से चला जो रिश्ता आ रहा है, अब उसमें वो बात नहीं रही और वो बीच-बीच में से टूट रहा है। अगर आप नया रिश्ता कर रहे हो तो वो फिर उसमें दिक्कत आ रही है कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बात ही स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग इश्यू जो हमने देखने को मिला है वो ये है कि पहले अच्छी एक स्पीड रही, जहाँ पर दोनों की फैमिलीज़ मिली, चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन बाद में फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्लो डाउन हुआ, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी थोड़े से रफ हुए, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर एक जो इश्यू जो तीसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है वो है टू मच माइंड। ठीक है? देखिए, टू मच माइंड भी बड़ी दिक्कत की एक विषय वाली बात बन जाती है क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएँगे, तो करने में दिक्कत आएगी। अब अगर ये बेसिक कैरेक्टर ही है किसी का, कि जो ज़्यादा ही दिमाग से सोचती है या सोचता है, तो फिर वहाँ पर इमोशंस जो हैं पूरे चार्ट में जब हम देखते हैं, स्पेशली चार्ट तो पूरा देखना पड़ता है, आपकी कुंडली पूरी देखनी पड़ती है। ठीक है? कौन से हाउस एक्टिवेशन में है और आपके बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं, तो उस हिसाब से पूरा एस्ट्रोलॉजी चलता है। अब फिर उसका ये मतलब नहीं है फिर आपके 7th हाउस में कुछ भी कोई भी प्लैनेट बैठा हो उसका फिर किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आई नो वो चल रहा है बट उससे कोई कुछ होगा जाना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तब बेसिक नेचर ही देखेंगे और टाइम कैसा लगा वो चीज़ भी देखेंगे। जब ज़्यादा माइंड चलाने वाली टेंडेंसीज़ जुड़ती हैं तो वो लॉस एंड प्रॉफिट पे काम करती हैं। याद रखिएगा, जभी भी लॉस एंड प्रॉफिट पे कोई आदमी या औरत सोच रही है तो वो अक्सर प्रॉफिट नहीं, हमेशा ही प्रॉफिट पे ही डील करेगी या करेगा। ये फिक्स बात है। अब यहाँ पर दिक्कत ये पड़ गया कि लड़का तो मोर ऑन दैट, जब हम देखते हैं इनका मेल का जब हम चार्ट देख रहे हैं, देखिए मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक हम बात नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि ये जेंडर वैसा होता है, लड़कियां वैसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, तो ये काम हमारा नहीं है। ठीक है? हम इस तरह से बात नहीं करते, हम इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, हम हमारा काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि एक लड़की भी बहुत खतरनाक हो सकती है और एक लड़का भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल का जो माहौल हम देख रहे हैं, आजकल जिस तरह से हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या कहीं भी न्यूज़ वगैरह खोल के देखते हैं, तो एक तरह से दिख रहा है कि भाई एक फ़ियर मॉन्गरिंग हो रही है, एक ही उसमें लेके। वो एक चर्चा का विषय है हमारे लिए।
वहां पर हम एक लठ से सबको नहीं आंक सकते कि सारी ही औरतें खराब हैं, या फिर कि सारे ही आदमी अच्छे हैं, या फिर कि सारे ही आदमी खराब हैं और सारी औरतें अच्छा है। तो ये हमारा काम नहीं है। हम हमेशा, मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में हमेशा बताता हूँ कि ये मैं इस चीज से नहीं होता। अब कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि फीमेल इस तरह से सोचती हैं। देखिए, एक फीमेल बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है, बिजनेस माइंडेड भी हो सकती है। एक आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग टेंडेंसीज का भी हो सकता है, वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने अपने करियर में ये दोनों चीजें देखी हैं, तो हम तो बचते हैं। ठीक है, उससे प्रिडिक्शन वाला सीन नहीं है, बस ये है कि आप अपने मन को थोड़ा बहला लीजिए। अगर आप एक दूसरे वर्ग से नफरत करते हैं और आपको अपनी तरह की कोई न्यूज देखने को मिलेगी, तो ऑफकोर्स ये बात है कि आपको शांति एंड टू एंड मिल जाएगी, लेकिन उसे होना जाना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टू मच माइंड पे जब हम बात कर रहे थे, तो देखेंगे कि कैसे प्रॉफिटेबल कंडीशन पे रिश्ता चल रहा है, जहां पर दिमाग लगाया जा रहा है। और जैसे ही दिमाग लगाया गया तो वहां पर फुल स्टॉप मारा गया। क्यों? स्टार्टिंग वीडियोस अभी की अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह के हटाऊं कि अगर लड़का लड़की में से कोई भी टू मच माइंडफुल है, जो ज्यादा दिमाग दौड़ा रहा है या ज्यादा दिमाग दौड़ा रही है, तो वो एंड अपने प्रॉफिट का ही सोचते हैं। वहां पर इमोशंस का इतना कारीगर चीजें नहीं होती है। खैर, यहाँ पर हम पूरा ओवरऑल चार्ट भी देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इमोशन देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप रिश्ते की बात करोगे। तो अब आजकल जो चल रहा है उसमें तो हम नहीं जाएंगे कि वो तो बिजनेस की तरह ही है। ठीक है, आजकल जो रिश्ते बन रहे हैं, जिस तरह से रिश्तों का गठजोड़ हो रहा है, वो सिर्फ एक बिजनेस पे ही होता है कि आप सुंदर हो, हमारे पास ये जॉब है, हमारे पास ये स्टेबिलिटी है, आप ये हो वो हो, तो वो तो फिर प्रॉपर ही बिजनेस है। वहां तो फिर कोई इमोशन का काम ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जब टू मच माइंड चला तो इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ गई और रिश्ते पे होल्ड लग गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेसिक नेचर की बात करेंगे। देखिए, इस लड़के की कहानी जब मैंने इसको बताई, जब मैं आगे से बताने लगा, तो ये एग्री करा कि जब ये पैदा हुआ है उसी टाइम से इसने हार्ड टाइम देखना शुरू कर दिया। अब बेसिकली आप बोलोगे कि साहब हार्ड टाइम किस चीज का? देखिए, हार्ड टाइम हर बार ऐसा ही नहीं होता। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो पैसे की भूख है, उसके लिए तो पैसा परमात्मा से भी कम नहीं है। मैं तो कहूँ परमात्मा से ऊपर ही मानो। उसको लगता है कि पैसा आ जाएगा तो जिंदगी में सब आ गया, क्योंकि उसके पास उसी चीज की कमी है। तो जिस चीज की कमी होगी उस चीज का अभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब ये पैदा हुए थे, तो ये जिस घर में पैदा हुए वहां पर वॉलेंटिक अप्रोच बहुत ज्यादा रही है, वॉयलेंस दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्बल वॉयलेंस भी है और फिजिकल वॉयलेंस भी है। देखिए, जब भी हिंसा की बात होगी तो या तो वो मुंह से होगी या वो हाथ से होगी। ठीक है, तो हिंसा के तो ये मुख्य दो रूप हैं, जहां पर आप किसी को शब्दों से तोड़ते हो। ठीक है, तो जहां पर ये जब पैदा हुए थे, तो इन्होंने अपनी फैमिली कंडीशन में इतनी बुरी स्थिति देखी, इतनी बुरी हालत देखी, जहां पर जबकि ये बड़े घर से आते हैं, जबकि ये अच्छे पैसे वाले घर से आते हैं, मतलब एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, और ये सर्विस फैमिली से आती है, लेकिन फिर भी इन्होंने जब टाइम देखा तो वो बहुत अच्छा टाइम नहीं था, वो रूथलेस टाइम था। जब ये पैदा ही हुए थे, स्टार्टिंग में जब भी इनका जो टाइम पीरियड लगा था, वो जबरदस्त प्रॉब्लम देके गया। खैर, बाद में चलो अब तो बड़े हो गए काफी, आई थिंक ये 30 साल के हैं और ये शायद 29 की हैं, 1 साल का ही अंतर है। तो इन्होंने वो टाइम, इतना रफ पैच ऑफ टाइम इन्होंने देखा कि ये कुछ कर भी नहीं पाए, क्योंकि भाई क्या कर सकता है एक बच्चा जिस परिवेश में पैदा हो रहा है, तो वो क्या करेगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात इनके चार्ट में ये है, देखिए, जब भी हम किसी का एनालाइज करते हैं तो हम ये समझते हैं कि कौन अच्छा बुरे एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ये बड़ी देखने का विषय है और समझने का विषय है। हर बच्चा जो पैदाइशी एक गलत माहौल में पल गया, मान लो कि उसको एनवायरनमेंट बहुत गंदा मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर आगे चल के खराब भी करेगा। लेकिन कुछ केसेस में हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि टॉक्सिक माहौल में वो और टॉक्सिक ही बनी या बना, ये भी है। तो वो गहन अध्ययन का विषय होता है। यहाँ पर हमने जब चार्ट देखा तो हम समझ गए कि इनकी उसमें कोई गलती नहीं थी, इन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना। हाँ, हालांकि इनको मिला जरूर स्टार्टिंग में, इनके मतलब जो घर का माहौल इनको मिला वो ज्यादा अच्छा नहीं मिला, जहां पर मारपीट, वॉयलेंस बचपन से इनको देखने को मिला, जो इनकी मानसिक स्थिति पे बड़ा प्रभाव डाला है, जो कि हम देखेंगे। लेकिन इन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना। तो ये हमेशा कह देना कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग, देखिए मैं फिर कहूंगा, ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो ठीक है, अच्छी बात है अपनी जगह, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं खुद फिलोसफी का स्टूडेंट भी हूँ और मुझे पढ़ना ही पसंद है। लेकिन जब हम चार्ट की बात करेंगे तो हमें प्रॉपर उसी फॉर्मेट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा चीजों को कि इनका जब चार्ट हमने देखा, तो हाँ, एक इनकी पर्सनैलिटी में मैं आपको एक बात बता दूंगा कि इनका थोड़ा सा यहाँ पर एज कंपेयर टू फीमेल, यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर भी है और यहाँ पर कभी कभी
हम देखने को मिलता है कि कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं। देखिए, हमेशा पार्टनर पे डिपेंड करेगा। जब भी आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो फिर ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अगर पार्टनर अच्छा ना मिले तो फिर ज़िंदगी सूखी हो जाती है, कैक्टस से भी ज़्यादा चुभने लगती है, राइट? तो ये चीज़ बड़ी देखने की होती है कि यहाँ पर इनका डोमिनेटिंग नेचर है एज़ कम्पेयर टू इनकी फीमेल पार्टनर का नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इनकी प्यारी है कि ये जब हम दोनों के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहले इनकी कर लेते हैं कि वो वाला सीन नहीं है कि आ बैल मुझे मार। अब यहाँ पर आ बैल मुझे मार वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तो क्या होता है, एक ऐसा नेचर होता है कि आगे से आगे पंगा लेता है। वो बड़ा खतरनाक और बड़ा वो होता है कि चलते ही राह में पंगे लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनका एक नेचर है कि जिसमें थोड़ी एथिकलनेस भी है, जहां पर हम देख सकते हैं कि भाई ये तो नहीं कहेंगे कि इसने आगे से वो कर दिया होगा, लेकिन किस्मत इनकी जो ऐसी थी, और इनके चार्ट में भी बताते हैं कि ये ये परेशानी को नहीं ढूंढते हैं, परेशानी इनको ढूंढ ही लेती है। जब मैंने इनके पूरे चार्ट को चेक किया तो मैंने इनको बोला कि अगर आपकी जिंदगी कुछ इस तरह से है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते कि मैं तो सड़क पे सही चला रहा हूँ। क्या पता कोई दूसरी रोड से कोई ना कोई आदमी आके आप पर प्रॉब्लम देगा। तो इन्होंने बोला बिल्कुल मेरे साथ यही होता है कि मैं हर बार अच्छा करने जाता हूँ और मेरे साथ प्रॉब्लम आती ही आती है। मतलब कहीं ना कहीं से मुसीबत मेरे घर का पता ढूंढ ही लेती है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है, लेकिन आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन सिचुएशंस लाइफ में अगर ऐसी हैं तो यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि आपको मिसअंडरस्टूड बहुत किया जाता है। काफी हद तक वो चार्ट देख के हम देख लेते हैं कि ऐसी कुछ चार्ट्स होते हैं जहां पर आप कभी भी अच्छा करोगे तो वो दिखेगा नहीं, आप हमेशा ही मिसअंडरस्टूड होगे, मतलब आपके माथे पर चोर लिख दिया जाएगा। ये बहुत टफ होता है। ठीक है, आपको बहुत सारे टैग दे दिए जाएंगे, भले आपने अच्छा करने की सोची, तो इतना घबराइए मत। ये इस तरह की चीजें होती हैं, और अगर नेगेटिव दशा भी आपको मिल जाती है, सिग्निफिकेंस गलत हो जाते हैं उसके, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम देती है, जो कि इनके साथ हुआ। तो यहाँ पर इनका जो एक नेचर हमें दिखता है कि भाई आ बैल मुझे मार वाला सीन तो नहीं है, लेकिन हाँ डोमिनेटिंग नेचर तो है इनका कि ये जो है वो शब्द कह देते हैं। अच्छा, इनका आर्टिकुलेशन वो नहीं होता, मतलब कहने का तरीका सही होता है, उसके पीछे भाव अच्छा होता है, लेकिन वो जब जो सुनेगा, अब मैंने बोला ना पार्टनर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जब इनकी पार्टनर की हमने तरफ देखा तो भाई इस टाइम पीरियड में तो मैं बोलूंगा कि आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ज्यादा आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये जरूर है कि इतना खराब चार्ट नहीं है, इनके पार्टनर का अच्छा चार्ट है। और लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी क्या है कि देखिए, इसको समझने के लिए आपको डीप थिंकिंग चाहिए होगी कि जब भी आप रिश्ते की बात करोगे तो छोटी मोटी चीजों में आपको एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। जब बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग के, एडजस्टमेंट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो ये फीमेल हैं, इनकी एक आदत है कि ये